विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी राजनीति गरमा गई है। सारी पार्टियां अलग अलग बातें कर रही हैं और सबसे बड़ा एक जो वोट बैंक माना जाता है मुस्लिम समुदाय को, उसको लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही कुछ ज़्यादा ही मुखर हैं। आज हम कानपुर में मौजूद हैं, हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ वोटर हैं, कुछ लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहला सवाल, कांग्रेस ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों का पुराना घर है। दूसरी बात, कल बरेलवी उलेमा ने कहा है कि सपा को कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, मुस्लिम समुदाय जो है काफ़ी वक्त पहले जो है इन पार्टियों की हाथों की कठपुतली था, जिसमें 60 साल हुकूमत किया कांग्रेस ने। उसके बाद जो है 15 साल हुकूमत किया सपा ने, और इन्होंने सिर्फ मुस्लिम समुदाय को जो है अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। इन्होंने उनके उत्थान के लिए, उनकी जीवन शैली को बदलने के लिए जो है सिर्फ बड़े बड़े वादे किए और काम कोई इस तरह का नहीं किया जिससे उनकी ज़िंदगी में जो है एक नया बदलाव आए, एक नया परिवर्तन आए। उनके लिए जो है उनके माशरे में जो है तालीम, तहज़ीब, तरक्की, ये 3 चीज़ बड़ी अहम थी। आज मुसलमान कौम इससे जो है बहुत दूर है। और अब इस वक्त जो है आज करीब 10 साल हो गएंगे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैंगे। उन्होंने मुस्लिमों के हितों के लिए जो बहुत सी योजनाएं चलाई है, जिनमें पढ़ाई लिखाई से लेके जो है गैस है और मकान आवास है और तमाम डॉक्टरी दवा इलाज है। दुनिया की जो है जीवन शैली से जुड़ी हर चीज़ है, जिसको बदलने के लिए, जो कि मुस्लिम समुदाय उनका कभी वोट बैंक नहीं था, मगर आज उन्होंने जो है ये साबित किया कि मुस्लिमों की सच्ची हितैषी अगर कोई पार्टी है तो वो है भाजपा, जिसको उन्होंने जो है पूरी तरीके अंजाम दिया है। और यही वजह है कि उन्होंने अपने विकास में और हर एजेंडे में जो है एक नारा जो है सम्मिलित करके रखा है, वो ये है कि सबका साथ सबका विकास। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो पीडीए को लेकर चल रही है कि पीडीए एनडीए को हरा देगा, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो क्या वाकई ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक अब समाजवादी पार्टी के साथ है? नहीं, अल्पसंख्यक जो है सब बीजेपी के साथ है और मुस्लिम अब जागरूक हो रही है। मुस्लिम कौम भी अब बीजेपी का साथ दे रही है, क्योंकि ये सब जो हैं अपना वोट बैंक पाने के लिए ये सब कहती थी कि मुस्लिम जो है बीजेपी सपोर्ट नहीं करती है, बीजेपी ये कर देगी वो कर देगी, मगर बीजेपी ऐसी नहीं ना। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और बीजेपी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिसमें बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से आवास योजना, उज्ज्वल योजना जो हम गरीबों को मिल रहे हैं, सब गरीबों को मिल रहा है। और मदरसों का भी है काम जो बीजेपी कर रही है बहुत अच्छे से। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो एक निशाना साधता है सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, और ये कहता है कि बीजेपी बिल्कुल भी हितैषी नहीं है और एक तरह से अगर वहाँ पे जाओगे तो नुकसान होगा। तो इस पर आपको क्या कहना है? विपक्ष का तो काम ही यही है कि एक दूसरे पर उंगलियां उठाना, और बीजेपी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और हम मुस्लिम समुदाय जो हैं उनका साथ दे रहे हैं और उनसे जुड़ रहे हैं लोग। और जैसे अभी बहुत सी योजनाओं पर उन्होंने काम किया, आयुष्मान योजना जैसे लाए, और अस्पतालों में अच्छा देख रेख हो रहा है। एक दूसरे को ये नहीं देखा जा रहा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सभी के लिए काम हो रहा है। और हमारी मोदी जी से यही अपील है कि इसी तरीके से जो है अपने कार्यकाल को चलाएं और एक दूसरे का साथ आदमी देता रहे। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे मुस्लिम वोटर्स ने भी बीजेपी को वोट दिया है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया होगा? जी बिल्कुल, ये बात सही है। मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को दिल खोल के वोट करा है, और इससे पहले मुस्लिम समाज को भयभीत किया जाता था भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिमों की विरोधी पार्टी है और जो है ये मुसलमानों का साथ देने वाली पार्टी नहीं है। और मुसलमानों को डराया जाता था भारतीय जनता पार्टी के नाम से कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, आपको ये कर देगी वो कर देगी, आप हमको वोट करिए। यही हाल समाजवादी पार्टी ने करा था। माननीय आदरणीय स्वर्गीय
मुलायम सिंह जी ने, यही हाल स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक समझ के इस्तेमाल किया गया उनको, और हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस को जिंदा रखा। हमारे पूर्वजों का वोट बैंक समझ के कांग्रेस ने खूब इस्तेमाल किया। आज स्थिति और परिस्थितियां बदल चुकी हैं। माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 2024 में पूरा मुस्लिम समाज माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सिंहासन पर पूरी बैठाने की तैयारी कर चुका है तन मन धन से। और अब मुसलमान जागरूक है। जो एक दोनों पार्टियों ने भय दिखाया था, एक कभी सरकार हुआ करती थी बहन जी की, आज वो समाप्त हो चुकी है। इसी तरह से ये दोनों भी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी गारंटी हैं भारत में। आज वो गारंटी हैं। आज उन्होंने इतनी जो है योजनाएं लागू कर दी हैं, जो कि योजनाएं मेरे दिमाग में नहीं आ पा रही हैं। मुस्लिमों के लिए इतनी योजनाएं हैं, सब कुछ है। आज मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन के साथ खड़ा हुआ है, ईमानदारी के साथ। और मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। अगर गठबंधन की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी विधानसभा चुनाव से पहले तक तो रार चल रही थी, अब फिर से एकजुट होकर आ रहे हैं। तो इस गठबंधन का आपको क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? इस गठबंधन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी जो अल्पसंख्यक मोर्चा जो इतने टाइम बनाया है, उन्होंने वो इससे सोच चुकी है कि अब की बीजेपी को वोट करेगी। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और साथ में योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो वो अल्पसंख्यक के लिए बहुत काम कर रहे हैं। वो लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन काम बहुत कर रहे हैं। जिनके लिए आवास योजना, पेंशन योजना, श्रम योजना, ODP योजना और ये शौचालय योजना, पेंशन योजना, इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। इन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास किया है। इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चा इसलिए सोच चुकी है उनके साथ जुड़ के कि अब की वोट बीजेपी को दी जाएगा। तो फिर जो मुसलमानों के धर्मगुरु हैं वो लगातार इस तरह की बात करते रहते हैं कि बीजेपी से दूर रहिए या बीजेपी को वोट ना दीजिए, तो फिर उसका आप लोगों के समुदाय के ऊपर कितना असर पड़ता है? देखिए, जो मुस्लिम जो धर्मगुरु होता है वो बीजेपी का विरोध नहीं करता है। बीजेपी का विरोध सिर्फ वो करते हैं जो राजनीतिक से जो जुड़े हुए होते हैं, उनको अंदर ही अंदर मदद उनको पहुंचाती है दूसरी पार्टियां के जो है उनके खिलाफ जो है ये प्रोपागेंडा चलाएं। आज वो सब बेनकाब हो रहे हैं। आज उनका कोई प्रोपागेंडा जो है मुस्लिमों पे चलने वाला नहीं है। आज मुस्लिम जागरूक है और अब की 2024 में मुस्लिम समाज की तरफ से वो पहल होने जा रही है जो कि अभी तक देखी नहीं गई होगी। माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में वो जोरदार स्वागत होगा। वोट बैंक का वो नज़ारा होगा जहां मत पेटियां खुलेंगी, मुस्लिमों का वो वोट बैंक का जन सैलाब सामने आएगा बिखर के। आज चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इन लोगों ने बहुत शोषण करा है। खासकर इस कांग्रेस को, जो एक कांग्रेस कहती थी कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं, ये हमारे हैं, ये कांग्रेस हमारी नहीं है। यही कांग्रेस है। हाशिमपुरा में इसने ईद की नमाज में मुसलमानों को कत्लेआम कराया है, जान से मारा है। ये कांग्रेस का पंजा एक खूनी पंजा है। मैं आज फिर से इस बात को दोहराता हूँ, मुसलमानों का जो है सिर्फ शोषण किया गया और पार्टियों में आज एक सही पार्टी नज़र आई है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और ये भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के साथ ईमानदारी से काम कर रही है, कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। आज हम सैल्यूट करते हैं इस भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से। ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम महिला वोटर हैं वो भी काफ़ी हद तक बीजेपी को वोट करते हैं, आपको ऐसा लगता है? सन 1947 से आज तक मुसलमान वफादार रहा कब नहीं इस देश के लिए। हमारे बड़े बड़े पूर्वज ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उनको फिर भी देश के अंदर जो है गद्दार तमाम तरीके की बातें कही जाती है। जो अनभक्त होते हैं वो मुस्लिम को टारगेट क्यों करते हैं? मुसलमान तो कभी बेवफा रहा ही नहीं, हमेशा देश के साथ वफादारी की। ये 1947 से लेकर आज तक हर आदमी जानता है कि उसने कौन सी कुर्बानी ऐसी नहीं जो इस देश में नहीं दी। निश्चित तौर पे मुसलमानों ने भी काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के लिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक आखिरी सवाल कि क्या वाकई में जो मुस्लिम वोटर्स है, महिला वोटर जो हैं, वो क्या बीजेपी की तरफ जा रही है? महिला वोटर का काफ़ी हद तक जो है रुझान इस बात का बना है। अभी
निकाय चुनाव हुआ है और 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी की बम्पर जीत ने जो है ये साबित किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय, वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, उसने मोदी जी की जो है योजनाओं को काफ़ी हद तक सराहा है और इस बात को जो है महसूस किया है कि दूसरी सरकारों ने जो है कुछ नहीं किया, इस सरकार ने जो है जो हित का काम किया हैगा, इसलिए आने वाले वक्त में जो है वो उनके साथ खड़ा होगा। और ये एक छोटा सा कारवां था, अब ये एक सैलाब बनता जा रहा है जो आने वाले वक्त में 2024 में जो है पूरी ताकत से जो है लग के और उनको जो है तीसरी बार जो है सिंहासन की गद्दी में बैठा लेगा। तो ये कानपुर के मुस्लिम समुदाय के वोटर्स थे, स्थानीय निवासी थे, जिनका ये कहना है कि अब तक उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन बीजेपी ने की कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका उनको लाभ मिला है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि 2024 में एक नया रिजल्ट देखने को मिलेगा, एक नया परिणाम देखने को मिलेगा भाजपा के पक्ष में। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।